नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल गुरुजी एग्जाम से शैलेंद्र सिंह राव। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 15 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। BSTC राजस्थान पुलिस पटवारी और अगर आप भर्ती परीक्षा RS की तैयारी करो तो एक बार मेरे सेट को जरूर पढ़ के जाइएगा। राजस्थान का पहला व देश का दूसरा पूर्ण रूप से ODF घोषित जिला कौन सा है? हालांकि ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर। आता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 12वां प्रश्न दे रखा, बू गांव के टेराकोटा पद्धति से बने मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है, यह कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा नागौर में, बी ऑप्शन दे रखा अजमेर में, सी ऑप्शन दे रखा पाली में और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न दे रखा, निम्न में से किस लोक देवता का जो बचपन में नाम था वे उदय सिंह था? ऑप्शन दे रखा आपके सामने मामा देव, रज्जब जी, देवनारायण जी और पीपा जी। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 14 प्रश्न की कि आटे वाली पगड़ी आटे वाली पगड़ी किस जाति के व्यक्ति को व्यक्त करती है? आटे वाली पगड़ी किस जाति के व्यक्ति को व्यक्त करती है, इंडिकेट करती है? ऑप्शन दे रखा बंजारे, सुनार, माली और कुम्हार। इसी प्रकार 15 प्रश्न है, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है? तो जैसलमेर, नागौर, जालोर और बाड़मेर। चलिए दोस्तों, इंतजार तो खत्म हो चुका है इन प्रश्नों के जवाब। काफ़ी प्रश्नों के जवाब आपको मिल रहे होंगे और आपको आते होंगे तो आपने कमेंट जरूर कर दिया होगा। अब मैं आपको इन प्रश्नों के आंसर बता देता हूं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने जो प्रश्न का जवाब चुना है वे सही है या गलत है। जैसा कि यहाँ दे रखा, राजस्थान का पहला व देश का दूसरा पूर्ण रूप से ODF जिला। अगर ये प्रश्न आता है भाई तो आप किसको राइट करोगे? आपको बीकानेर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? आपको बीकानेर को राइट करना होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा, बू गांव के टेराकोटा पद्धति से बने मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है, ये कौन से जिले में है? तो हमें यहाँ दे रखा नागौर, अजमेर, पाली और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, नागौर। बिल्कुल, बू गांव के टेराकोटा पद्धति से बने मिट्टी के जो खिलौने प्रसिद्ध है वे नागौर जिले के अंदर है। ये बू गांव कहाँ पर है? ये बू जो गांव है नागौर जिले में है। अब प्रश्न अगला बोल रहा है 13वां, निम्न में से किस लोक देवताओं का बचपन में नाम उदय सिंह था? ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनका बचपन में नाम उदय सिंह था? ऑप्शन दे रखा मामा देव, रज्जब जी, देवनारायण जी। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, देवनारायण जी। किसको? सी ऑप्शन। आटे वाली पगड़ी किस जाति के व्यक्ति को व्यक्त करती है या शो करते हैं? तो ऑप्शन दे रखा बंजारे, सुनार, माली और कुम्हार। तो हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा किसको? सुनार को। बिल्कुल, आटे वाली पगड़ी किस जाति को व्यक्त करती है? तो हमें यहाँ पर जो राइट करना पड़ेगा, सुनार को राइट करना पड़ेगा। और अब 15वां प्रश्न दे रखा, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कौन सा जिला है जिसमें कौन सा जिला है जिसमें गोचर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक देखने को मिलेगा? तो हमें यहाँ पर राइट, देखो जैसलमेर, नागौर, जालोर और बाड़मेर ये हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा किसको? तो हमें यहाँ बाड़मेर को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में? नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक आपको सभी प्रश्न नजर आ रहे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 16वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 16 प्रश्न दे रखा, जैसलमेर जिले में बालू का स्तूप को कहते हैं स्थानीय भाषा में? यानी जैसलमेर जिले के अंदर स्थानांतरित बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। वो स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है वहां के लोग स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा दरियन, बी ऑप्शन दे रखा गिरवा, सी ऑप्शन दे रखा ऊपरमाल, डी ऑप्शन दे रखा मंगरा। आपको आता है आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिलने वाले हैं। इसी प्रकार 17वां प्रश्न दे रखा है, खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी है? मृदु कोणीय संरचना, वेग कोणीय संरचना, संवेग कोणीय संरचना और डी ऑप्शन दे रखा भाई इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे? हाँ, इसका भी आंसर आपको भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कमेंट आता है तो कर दीजिए इस प्रश्न का जवाब। 1918वें प्रश्न की बात करते हैं, अरावली पहाड़ी के कौन से भाग में जलवायु उपाद्र से आर्द्र प्रकार की पाई जाती है? उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में और पूर्वी भाग में? बिल्कुल कमेंट करना होगा। और 19वां प्रश्न दे रखा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पवनों की दिशा, सूर्य ताप की मात्रा, उपयुक्त ध्वनि और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और 20वें प्रश्न है, राजस्थान में सूखे की सबसे कम आवृत्ति कहां पाई जाती है?
ऑप्शन दे रखा है पाली में, जयपुर में, झालावाड़ में और कोटा में, आपको कमेंट करना होगा। चलिए भाई हम बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न का आंसर, क्योंकि आपने इन प्रश्नों को पढ़ तो लिया होगा और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट भी जरूर कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन सभी प्रश्नों के सही जवाब क्या रहने वाले हैं। जैसलमेर जिले में बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में धरियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धरियन। हाँ, जैसलमेर में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो स्थानांतरित होते हैं रेगुलर, उनको हम स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। इसी प्रकार 7वां प्रश्न दे रखा है खेती की दृष्टि में सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी है? तो आपको यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, मृदकोणीय संरचना। कौन सा? मृदकोणीय संरचना। और इसी प्रकार 18वें प्रश्न की बात करते हैं, अरावली पहाड़ी के कौन से भाग में जलवायु उपाद्र से आर्द्र प्रकार की पाई जाती है? उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग। तो हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, पूर्वी भाग में। अब प्रश्न दे रखा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाई देखो, पवनों की दिशा भी होगी और सूर्यताप की मात्रा भी होगी, तो कहीं ना कहीं हम सी ऑप्शन को राइट करेंगे, उपयुक्त में से दोनों। और राज्य में सूखे की सबसे कम आवृत्ति कहां पाई जाती है? प्रश्न का जवाब हम करेंगे पाली जिले में। आप राइट कर रहे हो झालावाड़ को, नहीं होगा भैया। राज्य में सूखे की जो सबसे कम आवृत्ति देखने को मिलती है, पाई जाती है, वो पाली जिले को हमें राइट करना होगा। तो हमें यहां पर जवाब करना होगा पाली जिले को। तो दोस्तों, इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें।